सो गाइस, हिंदुस्तान कॉपर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में मंडे के दिन अकॉर्डिंग टू मार्केट मंडे के दिन की क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है और यहां से पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और सही तरीके से समझना। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को भी मिलेगा, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। दो अपडेट्स हमारे पास में। पहली अपडेट है रिविजनरी अथॉरिटी स्टेट डीएमओ डिमांड। डीएमओ का जो डिमांड नोटिस था उसको रिसेंट अथॉरिटीज ने स्टे लगा दिया है वहां पर, जो कि हिंदुस्तान कॉपर में एक टेम्परेरी रिलीफ बन जाता है। ठीक है, झारखंड बार्ड फ्रॉम कोहर्सिव एक्शन, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर कोई भी बड़ा एक्शन लेने से यहां पर इस समय स्टे लगा दिया गया हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर, जो कि हिंदुस्तान कॉपर के लिए अच्छी बात है। इस पूरी अपडेट को इन दो पैराग्राफ्स में सही तरीके से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, कंपनी के माइनिंग चल रही थी झारखंड के इलाके में, झारखंड के एरिया में कंपनी की माइनिंग चल रही थी और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक रिविजनरी अथॉरिटी यहां पर बनाती है, जो कि एक डिमांड नोटिस, जो कि पुराना डिमांड नोटिस था डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ईस्ट सिंहभूम झारखंड ने जो डीएमओ ने और नोटिस दे रखा था, उस नोटिस के ऊपर एक डिमांड नोटिस आता है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। ठीक है, जो कि एक तरह से आपका रोक लगा देता है, टेम्परेरी रिलीफ दे देता है हिंदुस्तान कॉपर की उस एरिया में जो माइनिंग चल रही है वहां पर, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कॉपर में अभी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता इन अथॉरिटीज की तरफ से, ये वाली अथॉरिटीज। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर के लिए ये एक तरह का टेम्परेरी रिलीफ है। यहां पर आप देख सकते हो, टेम्परेरी रिलीफ टू हिंदुस्तान कॉपर बाय सेफगार्डिंग माइनिंग एक्टिविटीज फ्रॉम पॉसिबल इन्फोर्समेंट मेजर्स, जो कि हिंदुस्तान कॉपर कर रहा था। ठीक है, तो कोई एक्शन यहां पर हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव न्यूज हो जाती है हिंदुस्तान कॉपर पे। अब दूसरी न्यूज आपकी आती है रेटिंग्स को लेकर के। सो ESG जो रेटिंग एजेंसी है, हिंदुस्तान कॉपर में रेटिंग देता है 55 की। ये 55 की रेटिंग क्या होती है? अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो, मैंने आपको ESG रेटिंग क्या होती है इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, तो जरूर चेकआउट कर लेना क्या होती है ESG रेटिंग। और बाकी Z कैटेगरी, D कैटेगरी, फाइनेंशियल्स के ऊपर जो बनती है आपकी D कैटेगरी, ये सब क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये पॉइंट D कैटेगरी वाला जो मैंने आपको बताया, ये आपको रिलायंस पावर के वीडियोस में मिल जाएगा। अब ESG ने कंपनी के ऊपर एवरेज रेटिंग जो दी है ना फाइनेंशियल 25 की, वो है 55 की। 55 की एवरेज रेटिंग होती है। रेटिंग कैटेगराइजेशन यहां पर होता है। अगर आप 55 से लेकर के 61 के बीच में आ रहे हो तो आप एवरेज हो। अगर आप 61 और 71 के बीच में हो, इसका मतलब कि आप गुड हो। अगर आप 71 के ऊपर हो, इसका मतलब यह है कि आप एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर रहे हो। एनवायरमेंट यहां पर देखना, एनवायरमेंट स्कोर, सोशल स्कोर और गवर्नेंस स्कोर, ये तीन स्कोर्स देखता है ESG। और फाइनेंशियल 25 के लिए कंपनी को मिली है 55 की रेटिंग और फाइनेंशियल 24 में कंपनी को मिली है 57 की रेटिंग। और दोनों ही रेटिंग कंपनी को एक एवरेज स्कोर प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी का एनवायरमेंटल स्कोर 44 पर है, सोशल स्कोर 72 पर है और गवर्नेंस स्कोर कंपनी का 52 पर है। तो ओवरऑल ये रेटिंग इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल एक एवरेज रेटिंग कंपनी को मिली है। अब आते हैं आपके, ये लास्ट वीडियो लिया था मैंने आप लोगों का हिंदुस्तान कॉपर पे, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट था 760। सो लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि मार्केट एक्सपर्ट्स का 760 का टारगेट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट दे रखा है बाइंग की रेटिंग के साथ में, और इसमें आपको SL भी मिल जाएगा। इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। मार्केट एक्सपर्ट्स का पूरा ओपिनियन और उनकी एक्सपेक्टेशन आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हिंदुस्तान कॉपर से क्या है, वो पूरा डाटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैंने परसों ही अपलोड किया था। और साथ में अभी भी स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म ESM1 में है। और ये चीज देखने के बाद कॉपर रेंज 1190, हमें कॉपर का प्राइस ब्रेक होना जरूरी है 1190। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये पॉइंट भी अच्छे से सिखाया है कि कॉपर का प्राइस, कॉपर के प्राइस की बात कर रहा हूं, जो कि इस समय लगभग 1170-80 के आसपास शायद चल रहा होगा। तो 1190 पर आकर के रिजेक्शन दिया कॉपर के प्राइसेस ने अभी इस हफ्ते के अंदर, शायद थर्सडे का दिन था। 1190 पर आकर के रिजेक्शन दिया। ये प्राइस कॉपर का ब्रेक होना जरूरी है ताकि आप कहां तक आ सको, 1220, 1220। अगर 1190 ब्रेक करता है कॉपर का प्राइस, तो आपको हिंदुस्तान कॉपर में भी एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वो कैसे, अभी इसको समझते हैं। अभी भी आपका लॉन्ग टर्म ESM1 बना हुआ है हिंदुस्तान कॉपर में। यूएस ईरान की टेंशंस लगातार एस्केलेट होती चली जा रही हैं। ईरान कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और न्यूक्लियर टॉक्स का कोई भी प्रेशर
हम नहीं झेलेंगे, ये कहना है ईरान का। सो मार्केट के लिए एक बड़ी टेंशन है। मार्केट को मिलती है पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब 15% का टैरिफ इंपोज कर देता है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में। ये 15% और 10% क्या है, 15% हाईएस्ट टैरिफ इंपोज कर सकता है अमेरिका। मतलब कि ये अमेरिका का प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, उसकी खुद की पावर विदाउट एनी वोटिंग, कि वो 15% हाईएस्ट टैरिफ इंपोज कर सकता है कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कल शाम तक 10% किया था, उसके बाद कहा कि अब मैं 15% को अपनी पूरी पावर यूज करूंगा, जो कि 150 दिन के लिए होता है। मतलब कि ये एक तरह का टेम्परेरी टैरिफ होता है। अगर 150 दिन के बाद इसको एक्सटेंड करना चाहता है यूएस का प्रेसिडेंट, तो उसके लिए इनकी कांग्रेस में वोटिंग होती है। वोटिंग में मेजोरिटी मिलती है तो ही ये 15% आगे एक्सटेंड होगा 150 दिन के बाद। अदरवाइज 150 दिन बाद ये हो जाता है आपका खत्म। इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक्सपायरी होती है 150 दिनों की। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इंपोज कर दिया है। अगर आप इसका फुल डिटेल चाहते हो, इस पूरे अपडेट्स का, टैरिफ्स वगैरह क्या है, तो मैंने आज सुबह बल्कि बीएसएल लिमिटेड के वीडियो में और कल स्पेसिफिक एक वीडियो मैंने आपके साथ इस पर शेयर किया है, जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं आपके हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पे। अभी आपने देखा 1190, एक बार यहां स्क्रीन पर देखो, आपको ना डायगोनल पर रिजेक्शन मिल रहा है। यही चीज हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि डायगोनल का रिजेक्शन हिंदुस्तान कॉपर के लिए बहुत बुरा है। और साथ में 576 ये आपका बना हुआ है रिजेक्शन जोन। 576 पिछले हफ्ते के अंदर, मतलब कि इसी हफ्ते में आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार 576 रिजेक्ट करता देखने को मिला, जो कि अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन नहीं है। अगर आप 576 को क्रॉस करते हो तो ये डायगोनल का प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि आपको एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत है। अगर इस तरह की कैंडल मिलती है देन आपका 620 आता है रिजेक्शन, 620, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपका ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा यहां पर 620 तक दिखता है। अब एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आना, बहुत मैं आपको डिटेल में यहां पर समझाऊंगा चीजें। हिंदुस्तान कॉपर में आपका प्रेशर कहां पे है अभी, डायगोनल पर। ठीक है, एक डायगोनल प्रेशर यहां पर बन रहा है और ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल है। 576 का ये ट्रेंड है, ये वाला लाइन 576 के डॉटेड। ठीक है, हमें चाहिए हिंदुस्तान कॉपर के अंदर ब्रेकआउट डायगोनल पर भी और 576 पर भी। ये दो ब्रेकआउट्स हमको हिंदुस्तान कॉपर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आता आपका 620। अभी की जो आपकी पोजीशन बनती है चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, 620 आपका क्रूशल रिजेक्शन साबित हो सकता है। मतलब कि यहां पर कोई भी कैंडल अगर आते ही सेल ऑफ की तरफ गई, इसका मतलब यह है कि आप यहां पर एक बड़े फॉल की तरफ जा रहे हो, जिसमें 525 पर जाकर के आप गिरते हो। 525, देखो मैं ये आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूरा चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक डायगोनल पैटर्न को समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गिर जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चार्ट इस समय आपको क्या शो कर रहा है। डायगोनल पैटर्न का रिजेक्शन आपको अगर मिलता है तो वो 620 पर जाकर के मिलेगा। अगर डायगोनल क्रॉस करता है अच्छी बात है, आपको 620 का टारगेट मिलता है शॉर्ट टर्म के अंदर। दूसरा, 620 पर अगर आपके पास सेलिंग आती है, इसका मतलब ये है कि आप इस डायगोनल को ब्रेक डाउन करते हो, आप 525 पर आते हो। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ चुकी है कि भाई 620 पर मुझे ना ये वाली कैंडल नहीं चाहिए, ये कैंडल मुझे 620 पर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। 620 पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए, ताकि मैं 620 को क्रॉस करता करता 660 पर आ सकूं। यानी कि अगर आप चाह रहे हो कोई बड़ा ब्रेकआउट हिंदुस्तान कॉपर में, तो वहां 620 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदुस्तान कॉपर के लिए, ताकि इस पूरे डायगोनल पैटर्न को ब्रीच करके एक ब्रेकआउट की तरफ आप फिर से जा सको हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में। तो ये है कंडीशन इस समय इस कंपनी की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना, ईएसजी रेटिंग और साथ में माइनिंग पर जो कंपनी पर एक रिलीफ आया है, ये दो न्यूज कंपनी के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस टैरिफ, ये एक पॉजिटिव न्यूज साबित हो सकती है मार्केट के लिए। यूएस ईरान टेंशन में यूएस अगर और भी थोड़ा सा भी अगर प्रेशर और डालता है ना, तो वो मार्केट के लिए खराब साबित हो सकता है। बाकी अभी सब चीजें ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुकी है। बाकी देखते हैं आगे आगे जाकर के क्या देखने को मिलेगा। जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी अपडेट्स होंगी, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।